नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज की अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली के आदर्श नगर में चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला अपनी 2 साल की एक मासूम बच्ची के साथ शॉपिंग करके मार्केट से लौट रही थी, तभी बेखौफ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान का दावा किया है। हालांकि आरोपी अभी गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि पहचान कर ली गई है। चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर महिला की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 2 साल के मासूम के सामने अपराध। अस्पताल में सिसक रही इस मासूम को नहीं पता कि उसके सिर से मां का साया उठ चुका है। चेन लूटने का विरोध करने पर इस मासूम की मां की हत्या कर दी गई। मामला दिल्ली के आदर्श नगर का है, जहां इस 2 साल की मासूम के सामने ही उसकी मां की हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल सिमरन कौर नाम की ये महिला गोद में अपनी 2 साल की बच्ची को लिए शॉपिंग करके लौट रही थी। सिमरन की मां भी साथ थी। तीनों अपने घर के नजदीक पहुंचे ही थे, तभी एक शख्स पीछे से आया और गले से चेन छीनने की कोशिश करने लगा। सिमरन ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से 2 वार कर दिए और फरार हो गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चाकू लगने के बावजूद सिमरन ने बहादुरी दिखाई। उसने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी में आरोपी का चेहरा और उसका बेखौफ अंदाज साफ नजर आ रहा है। तो मैं आपको एक पूरा इलाका दिखाऊं। देखिए, यह आदर्श नगर की मेन रोड है और यहीं पर पास में बताया जा रहा है कि शनि बाजार लगता है और कल शनि बाजार लगा हुआ था। काफ़ी चहल पहल थी। रात करीब 9:30 बजे की बात है जब सिमरनजीत कौर अपनी मां और अपनी 2 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर आई थी और यहीं पर बदमाश ने उस पर हमला किया। जो जानकारी मिल रही है कि एक बदमाश यहाँ पर स्कूटी पर तैयार खड़ा था और जबकि दूसरा बदमाश उतरकर इस रास्ते से पैदल आया। जब सिमरनजीत कौर यहाँ पर पहुँची, इसी जगह पर बदमाश ने सिमरनजीत कौर पर की चेन झपटने की कोशिश की और सिमरनजीत कौर ने जब इसका विरोध किया तो उस पर चाकू से वार कर दिए। इस दौरान जो बच्ची सिमरनजीत के पास थी वो बच्ची भी यहीं पर गिरी और बदमाश चाकू मारकर फरार हो गया। कुछ दूरी पर सिमरनजीत, इतने में शोर हुआ, लोग आसपास के आए, लेकिन सिमरनजीत कौर क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह गया था तो कुछ आगे चलकर, कुछ कदम चलकर वो नीचे गिर गई। उसे तुरंत ही फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर सिमरनजीत कौर की मौत हो गई। 25 साल की सिमरन कौर की शादी 3 साल पहले ही लुधियाना में हुई थी। महिला की 2 साल की बेटी है। सिमरन आदर्श नगर इलाके में अपने मायके आई हुई थी। इसी दौरान वो वारदात का शिकार बन गई। सिमरन की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा है। बस दवाई लेने बच्चे की गए यहाँ तक, यहाँ से उसके पीछे पीछे वो लड़का जा रहा है। उसने पैंडल डाल रखा था, उस लड़की ने छोटा बच्चा उठाया है। उसने पैंडल खींचा, उसने चक्कू पता नहीं होगा चक्कू के साथ काट दिया। उसने ऐसे पकड़ लिया पैंडल को, उसने छोड़ा नहीं। मतलब तो वो ना उसने ऐसे मतलब झपट्टा मारा ना तो वो गिर गया। उसने इतना बड़ा भी नहीं था कह रहे देखने में लड़का, तो उसको उसने अपने वालों वो उसने कहा कि चलो फटकारें। तो वो जब ऐसे उसने सीधी मुड़ी है तो उसको 2 बार चक्कू मार दिया। उसने कहा चक्कू मारूंगा तो छोड़ देगी पैंडल। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सीसीटीवी में वारदात के कैद होने और आरोपी का चेहरा साफ साफ नजर आने के बावजूद अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अटैम्प्ट में चाकू मार के हत्या की गई है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमने 10 टीम्स बनाई हैं और हम लोग बहुत क्लोज हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको वर्कआउट कर देंगे। आई एम श्योर कि अभी वर्कआउट हो जिस तरीके से लड़का चेस कर रहा था और लोगों का आरोप है कि पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है जी। काफ़ी पेट्रोलिंग है, हमने इन दिनों काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है। जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वारदात के बाद सिमरन के घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोहल्ले वाले घर के बाहर हुई इस वारदात से सन्न हैं,
जिस तरह से स्नैचिंग के दौरान महिला की हत्या हुई, उससे दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां ये घटना हुई वहां से चंद कदम की दूरी पर पुलिस बूथ है। पुलिस बूथ के पास हुई ये वारदात इस बात की तस्दीक करती है कि दिल्ली में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आदर्श नगर हत्या का नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें हत्यारा भागते हुए दिख रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है और दावा किया है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। विमल कौशिक संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विमल, पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, अभी तक क्या अपडेट? लोगों ने अपने पैसे जो पीछे किसान जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने स्कूटी बरामद कर ली है, जिस स्कूटी पर पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागे। मैं इस वक्त उसी रोड पर मौजूद हूं, मैं आपको ये रोड दिखा देता हूं। ठीक इसी जगह पर ये जो यहाँ पर ये पास में मकान है, यहीं पर ये वो स्कूटी खड़ी करके एक बदमाश खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था, जबकि दूसरा बदमाश पैदल पीछे से जानकारी मिल रही है कि काफी पीछे से वो पैदल सिमरन का पीछा कर रहा था। और यहाँ पर जैसे ही वो इस गली में पहुंची, इसी गली में सिमरन का घर है, जैसे ही वो अपनी गली में पहुंची और गली के कोने पर ही जो बदमाश लगातार पीछा कर रहा था, उसने इसी जगह पर सिमरन के जो उसने पेंडेंट पहना हुआ था उसको छीनने की कोशिश की। और जब सिमरन ने इसका विरोध किया, सिमरन के हाथ में बच्ची भी थी, वो बच्ची भी नीचे गिरी और सिमरन ने जब उसका विरोध किया तो उसने तुरंत ही सिमरन पर चाकू से वार किया और उसके बाद स्कूटी पर बैठकर यहाँ से फरार हो गए। लेकिन सबसे अहम बात, जो यहाँ के लोग हैं इलाके के, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से कार चोरी हुई, स्नैचिंग लगातार होती रहती है, लेकिन पुलिस की जो लगातार पुलिस दावे करती है कि पेट्रोलिंग होती है, पिकेट होती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर लोगों का एक साफ तौर पर कहना है कि ऐसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर रहेगी पुलिस कब दोनों आरोपियों को अपने गिरफ्त में लेती है। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे। फिलहाल शुक्रिया। मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने के मामले में आज नया मोड़ आ गया है। इस मामले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद नाम के संगठन ने ली है और संगठन ने इसकी जिम्मेदारी टेलीग्राम ऐप के जरिए ली है। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। हालांकि कैमरे के सामने पुलिस अधिकारी इस दावे पर कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि एक गुमनाम से संगठन के इतने बड़े दावों पर पुलिस को शक है। इस मामले में अभी तक इस संगठन के किसी लिंक का कोई सुराग हालांकि नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है वैसा पैटर्न पहले देखने में सामने नहीं आया। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी पार्क करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दिया है। इस वक्त हम हैं ठीक एंटीलिया के बाहर, जो मुकेश अंबानी का घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। इस बीच पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं और 10 टीमें दिन रात एक कर दी हैं। पुलिस ने 700 सीसीटीवी खंगाला है। मुंबई और उसके आसपास के 700 सीसीटीवी खंगाले गए हैं। इसके अलावा 25 लोगों से अभी तक पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। साथ ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी इस मामले में बरामद हुई थी, उस स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक ने बताया था कि उसकी गाड़ी चोरी हुई थी और उसकी गाड़ी ख़राब थी, इसीलिए वो हाईवे पर गाड़ी अपनी छोड़कर चला गया था। इसलिए पुलिस आसपास के जो गैरेज हैं उसमें भी पूछताछ कर रही है कि क्या उन गैरेजों में उस गाड़ी को ठीक तो नहीं कराया गया है। सबसे ख़ास बात यह है कि एक आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर जैश-उल-हिंद नामक संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस इस मामले में ये भी कह रही है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है और आतंकी जो साजिश है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आइए सीधा रुक कर लेते हैं मुंबई का। इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, जिस तरह से इस संगठन का नाम सामने आ रहा है, पुलिस हालांकि ऑफिशियली कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अब जांच को किस एंगल से आगे बढ़ाया जा रहा है जैश-उल-हिंद को लेकर?
जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं और पुलिस की 10 टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि वो आतंकी साजिश की जो घटना है उससे भी इंकार नहीं कर सकती और उस एंगल से भी जांच की जा रही है। अगर ये जो संगठन है जैसुल हिंद, उसकी अगर बात करें तो पहली बार उसका जो नाम है वो इजरायली दूतावास के बाहर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसमें आया था। अब ये दूसरी बार इसका नाम आया है, तो उस पॉसिबिलिटी से भी उसकी जांच हो रही है। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी जांच ये है कि टेक्निकल एविडेंस किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से जो लोग यहाँ पर कार पार्क करने के लिए आए थे, विस्फोटक भरी कार पार्क करने के लिए आए, पहले उन तक पहुँचा जाए। पुलिस की पूरी कोशिश यही है। यही कारण है कि पुलिस ने करीब 700 सीसीटीवी जो है खगाले हैं, जो मुंबई के आसपास के थाने, इसके अलावा जो भिवंडी है, भिवंडी के आगे जो पड़गा है वहाँ पर एक सीसीटीवी में वो जो इनोवा कार आपको वीडियो में दिख रही थी, लगातार जो स्कॉर्पियो के साथ आई थी, वो इनोवा कार वहां पे दिखी थी। ऐसा लगता है कि वो इनोवा कार फिर नासिक की तरफ यानी आगे चली गई है और पुलिस को ये भी शक है कि हो सकता है कि इनोवा कार भी चोरी की हो सकता है उसका भी नंबर प्लेट गलत हो। तो कहीं न कहीं अभी तक इनोवा कार और उसके मालिक तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन पुलिस दिन रात पुलिस ने एक कर दिया। इसके अलावा एनआईए भी इस मामले की जाँच कर रही है। 25 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है और लगातार इसमें, क्योंकि मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, इसमें अब एक आतंकी संगठन का नाम भी आ गया है, तो पुलिस उस दिशा में भी जांच करेगी, एनआईए भी उस दिशा में जांच करेगी। लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है जिससे कि स्केच तैयार किया जा सके या आतंकियों का फोटो तैयार किया जा सके, इस तरह के कोई सुराग नहीं लगा है। बिल्कुल इंद्रजीत, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो हर एंगल से इस मामले में अब जांच हो रही है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि देश में सामने आए नए केसों में से आधे तो सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में राज्य में 8,600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। जबकि अगर देश की बात करें तो 16,000 नए केस देश में सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। राज्य के 36 में से 28 जिलों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है। तो स्थिति कितनी गंभीर है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश में जो आधे मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सख्ती बढ़ाई गई है लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं। अमरावती में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरकार कोई फैसला ले सकती है इस स्थिति को देखते हुए। और 36 में से 28 जिलों में कोरोना पूरी तरीके से फैला हुआ है महाराष्ट्र में। तो एक तरफ तो महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन राज्य की राजधानी मुंबई में गाइडलाइन का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है। मुंबई से देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता संगीत पाठक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी, उनकी लापरवाही भी जिम्मेदार है। आपको बताऊं कि ये देख सकते हैं आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी भारी तादाद में जो लोग हैं वो बसों से सफ़र करते हैं। आज छुट्टी के दिन भी कहीं ना कहीं अपने काम के सिलसिले में जाने के लिए निकले हुए हैं। आप देखिए भीड़, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर ना के बराबर है। हालांकि मास्क लोग लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ पर बेहद मुश्किल होता है। सर ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी भीड़ में हो पाती है? नहीं। तो कैसे करते हैं फिर? डर लगता है? हाँ, डर लगता है ना फिर। अच्छा, और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो पाती है आपको लग रहा है बसों में? कहीं नहीं हो पाएगी, पूरे महाराष्ट्र में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो फिर कैसे डर वगैरह फिर से कोरोना बढ़ रहा है एक बार? कोरोना का तो डर लोगों को लिए लग रहा है, लेकिन लोग क्या करें, उनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए। क्या काम करेंगे? कुछ काम करेंगे, कुछ धाम करें, तभी तो उनको रोजी रोटी मिलेगी। बिल्कुल, आप देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि आज के दिन भी लोग यहाँ पर बसों से सफ़र कर रहे हैं, अपने काम के लिए निकले हैं। और यही वजह है कि कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोगों को अपने काम के लिए जाना है। सर ये बताइए कि मैडम सोशल डिस्टेंसिंग हो पाती है बसों में, आपको लग रहा है? हाँ हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती? आज तो थोड़ा कम है भीड़, लेकिन बाकी दिनों में आपको लगता है इतनी भीड़ में लोग नज़दीक रहते हैं? हाँ, थोड़ा नज़दीक तो रहते ही। अभी इतना पब्लिक रहता है तो फिर इतना डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है, लेकिन अपने हिसाब से लोग करते ही हैं क्योंकि सब लोगों के मन में थोड़ा डर बैठ गया है कि क्या करे क्या नहीं करके। अपनी सुरक्षा सब अपने आप कर रहे हैं। तो अब सरकार कह रही है कि केस फिर बढ़ रहे हैं, दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट करेंगे वैसे हम फॉलो करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। नो कमेंट्स। तो साफ तौर से आपने सुना कि तमाम जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, चाहे वो लोकल ट्रेन हो चाहे बस हो, सभी का ये कहना है कि उन्हें डर तो लगता है, लेकिन लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है।
और यही वजह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब सरकार कह रही कि अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो उन्हें जल्द ही लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और अब बात आगामी विधानसभा से जुड़ी हुई चुनाव से जुड़ी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुडुचेरी में रैली की और दावा किया कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी पुडुचेरी में। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और दावा किया कि वंशवाद की वजह से कांग्रेस पूरे देश में बिखर रही है। शाह ने पूर्व सीएम नारायणसामी को झूठा करार दिया और कहा कि उन्होंने जनता की नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा की है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के कारण नारायणसामी की सरकार गई। अमित शाह ने आरोप लगाया कि नारायणसामी ने भ्रष्टाचार किया और गांधी परिवार को पैसे दिए। इस दौरान शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। मित्रों, उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती थी, उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। मित्रों, आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई, कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। मैं पुडुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको यह भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुडुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। तो एक तरफ पुडुचेरी में जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज तमिलनाडु के तिरुनेल्ली से रोड शो किया और लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से दक्षिण के दौरे पर हैं और केरल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने काफिला रुकवाकर स्ट्रीट वेंडर से खरीदकर नारियल पानी भी पिया। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी का आज रोड शो देखने को मिला। तिरुनेल्ली में उन्होंने रोड शो किया और इस दौरान स्ट्रीट वेंडर से बातचीत के लिए वो रुके और खरीदकर नारियल पानी पिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।